सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक। 14वीं हरियाणा विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव की मंजूरी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल स्टार प्रचारक में शामिल। आप पार्टी उम्मीदवार बिजेंद्र हुड्डा ने रोहतक से भरा पर्चा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह भी रहे मौजूद। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए महज एक दिन बाकी। विजय सोमानी ने अपना नामांकन किया दाखिल। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में मिली विस्फोटक सामग्री। सूचना मिलने से पुलिस विभाग में मची भगदड़। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। रुक करते हैं खबरों का, जहां हरियाणा विधानसभा के लिए नामांकन के बीच सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में 14वीं हरियाणा विधानसभा को भंग करने का निर्णय लिया गया। अब इस मंजूरी के लिए महामहिम राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाएगा और हरियाणा के में पूर्ण बहुमत की सरकार होने की वजह से प्रस्ताव के स्वीकार होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पलवल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम ने गुरुवार को नामांकन रोड शो निकाला। ये रोड शो हुड्डा चौक से लघु सचिवालय तक निकाला गया। इस दौरान गौरव गौतम ने कहा कि रोड शो में उमड़ी भीड़ से साफ जाहिर है कि भाजपा इस सीट को भारी मतों से जीतने जा रही है और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र में अच्छी परियोजनाएं लाएंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। उन्होंने कांग्रेस की घोषणाओं को लेकर कहा कि ये झूठे वादे करते हैं, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल भ्रष्टाचार में उलझे रहते हैं। बहुत शानदार उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में था और एक ऐतिहासिक रोड शो सभी के सहयोग से, माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से हमने आज निकाला है। और ये रोड शो ही नहीं, ये अपने आप में पलवल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कर रहा है। पलवल एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा और जो आयाम जिस प्रकार 10 साल में पलवल की कनेक्टिविटी, जेवर एयरपोर्ट हो, केजीपी हो, केएमपी हो, बॉम्बे एक्सप्रेसवे हो, रेल कॉरिडोर हो, मेट्रो आने की व्यवस्था हो, सबके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की जरूरत है। इसलिए डबल इंजन की सरकार हम दोबारा बनाएंगे और यहाँ से नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऊपर मोदी जी को हाथ मजबूत करेंगे और एक एक केंद्र की योजना को पलवल में लाकर रहेंगे, ये हमारा वादा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें कई कांग्रेसी नेताओं के परिजनों को टिकट मिला है। वहीं पूर्व सीएम भजन लाल बिश्नोई के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को पंचकुला से और पूर्व सीएम बंसीलाल के दामाद को सोमवीर सिंह को बढ़ाडा से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री निर्मला सिंह को अंबाला, पूर्व बसपा विधायक अकरम खान को जगाधारी, पूर्व सीपीएस सुल्तान सिंह को जडोला पंडूरी और पूर्व विधायक राकेश कंबोज को इंद्री से टिकट मिला है। पूर्व मंत्री और अंबाला छावनी से 6 बार विधायक रह चुके अनिल विज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले अनिल विज ने रोड शो का आयोजन किया गया था। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान अनिल विज ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि उनका चुनाव अंबाला की जनता की लड़ाई है और जनता की ताकत से ही वो जीत हासिल करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी का अगर आप विश्लेषण करो कि ये कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने विदेशी हैं, तो पलड़ा विदेशी वाला भारी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इनकी माताजी विदेशी है, मैं इसलिए कह रहा हूं
कि इन्होंने देश से बाहर जाकर ही अपनी मदरलैंड को, भारत को कोसते सारे बाहरले देशों की छह पर और उनके कहने पर ये इस प्रकार का भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी होडल में भाजपा ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें मौजूदा विधायक जगदीश नायर को टिकट काटने से हरेंद्र राम रतन को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी हरेंद्र राम रतन का कहना है कि विकास कार्यों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। पिछले 10 साल में जितने विकास भाजपा सरकार में हुए हैं उतने कभी नहीं हुए। विधायक जगदीश नायर के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि टिकट मांगने का सबका अधिकार है। पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, लेकिन पार्टी ने सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होते ही हल्का में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। आज टीवी 24 का चुनावी दंगल जो है होडल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा। यहाँ पर हरेंद्र सिंह जो पूर्व विधायक राम रतन के पुत्र हैं, उन्हें भाजपा ने प्रत्याशी के तौर पर चुना है। किस तरह का माहौल जो है कार्यालय पर देखा जा रहा है? आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की होडल विधानसभा की जितनी भी सरदारी है और हमारे नौजवान साथी और माता और बहनें और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी इकाई है, जिले की इकाई है, हरियाणा की इकाई है, सेंटर की इकाई है, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, मैं उनका सब बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। होडल की जनता से क्या अपील करना चाहोगे, कि आप क्या आश्वस्त उन्हें करना चाहोगे? मैं होडल की अपनी पूरी समस्त सरदारी, होडल की पूरी समस्त सरदारी और भारतीय जनता पार्टी और हमारी जितनी और भी संस्थाएं हैं, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और वैसे तो सारी हमारी पार्टी लगी हुई है, पार्टी के सारे नेता लगे हुए हैं, सारे हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, जिले की इकाई लगी हुई है, सेंटर की इकाई लगी हुई है, हरियाणा की इकाई लगी हुई है। सब लोग जो ना भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए गांव गांव में सब लोग लगे हुए हैं। और मैं निश्चित आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी, कमल का फूल में यहाँ से चुनाव जीतेगी। पूर्व विधायक रहे राम रतन भी हमारे साथ मौजूद है। बेटे को टिकट मिला है, किस तरह का काम करने से जनता को आश्वस्त करेंगे? किस तरह के काम किए जाएंगे क्षेत्र के अंदर? जो जनता हमें काम सौंपे विकास के, जो भी उन पे हम पूरा उतरेंगे, उन कामों को सबसे पहले कराएंगे। विधानसभा में जाके लड़ाई लड़ेंगे क्षेत्र की, और क्षेत्र की लड़ाई के लिए हम खड़ा उतरेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह का मुकाबला बाजी होने वाला है? उसका क्या, उसको 1991 में भी मैंने हराया, वो मेरे बेटे से क्या मुकाबला करेगा, बीजेपी से क्या मुकाबला करेगा? वो प्रदेश अध्यक्ष है। देख लेना पूरे हरियाणा में हमारी जो लोग ये विधानसभा है होडल की, इनने मन बना रखा है इस प्रदेश अध्यक्ष की जमानत जब्त कराने का। ये जनता करेगी, हम तो इनके साथ हैं। जनता की भावना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, काम किया है, काम करेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और जन जन की आवाज को विधानसभा में उठा करके उसको पूरा करेंगे। होडल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हरेंद्र सिंह के पिता राम रतन जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये मुकाबला कड़ा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर उदय भान जी, तो ये मुकाबला कहीं ना कहीं बहुत कड़ा होने वाला है, और ये जीत का दावा भी कर रहे हैं। अपने तमाम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसी 24 के चुनावी दंगल में आप बने रहेंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 में विस्फोटक सामग्री चलने का मामला सामने आया। विस्फोटक पदार्थ के चलते ही घर में शीशे टूट गए और क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में भगदड़ मच गई। आईजीपी, एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम ने सुरक्षा की पुष्टि से मकान के आसपास छावनी बनाई है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। नायब ने दावा किया कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान भारत विरोधी प्रचार करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्रा में चीन की तारीफ करने की आलोचना की। नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि उनके पिता ने मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया। नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि भाजपा आरक्षण की रक्षा करेगी और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को चुनौती देगी।
वहीं अंबाला छावनी से कांग्रेस की प्रबल दावेदार चित्रा सरवारा को टिकट नहीं मिला तो कार्यकर्ताओं पर फैसला छोड़ते हुए बगावत दिखाई। हालांकि चित्रा सरवारा के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री निर्मल सिंह को कांग्रेस पार्टी ने अंबाला शहर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। फिलहाल अंबाला छावनी में कांग्रेस में बगावत नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस ने शैलजा गुट के परविंदर सिंह पारी को टिकट दिया है। अंबाला के मुलाना इलाके में आम आदमी पार्टी के एक नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एफआईआर के मुताबिक उगला गांव में रजत शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि जिसमें उसने आरोप लगाया कि संजीव कुमार ने किसी मामले की कार्यवाही करने के लिए उससे पैसे लिए। फैसला करवाने के नाम पर संजीव कुमार ने उनसे 10,000 ले लिए। इस मामले में रजत शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत संजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिरोजपुर में शिरोमणि अकाली दल में बढ़े बिजली के रेट और बस किराए और बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर रोष जाहिर करते हुए धरना दिया और नारेबाजी की गई। वहीं वरदेव सिंह नोनी मान और अकाली दल ने नेताओं ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। बड़े बड़े दावे कर सत्ता हासिल करने वाली सरकार किसी भी वादे को पूरा नहीं कर सकी। बस के किराए, बिजली के बिल गरीब लोगों पर अतिरिक्त भार डाल रहा है। ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੋ, ਐ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਵਾਈਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦੇ ਗੋਲੀ। वहीं रोहतक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भारत भूषण बत्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। भारत भूषण का नामांकन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लघु सचिवालय में एसडीएम कार्यालय में करवाया। भारत भूषण बत्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है, सभी का आशीर्वाद मिला है और वहीं उन्होंने इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं बत्रा ने सीएम नायब सैनिक को कांग्रेस को भर्ती गैंग कहने पर सीएम को भाषा पर संयम रखने की सलाह दी। रोहतक 2005 से में श्री साइकिल बत्रा विधायक थे। 2009 से 14 तक मैं विधायक रहा। इस रोहतक का कायाकल्प हुआ, इस रोहतक का डेवलपमेंट हुआ, इस रोहतक का विकास हुआ। इस रोहतक को हिंदुस्तान के 36 शहरों का नाम कितने जाने लगा, वो हमारे समय में था। 2014 और 2024 के बीच में बैक गियर लग गया और भ्रष्टाचार और घोटाले और साथ में रोहतक की जो दुर्दशा है ये भाजपा की नीतियों का परिणाम है। रोहतक 2005 से वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गतिविधियों के चलते उनकी लिस्ट रात के समय जारी की गई, क्योंकि उनके सारे काम रात को ही होते हैं और कांग्रेस के सामने चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या राहुल गांधी, फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कांग्रेस की सरकारों पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया, जो देश के लिए खतरनाक है। अधिकतर काले काम रात को ही किए जाते हैं, इसलिए इनकी जैसी करतूतें हैं उसी समय अनुसार रात को इनकी लिस्ट जारी की गई है। नहीं, अब या तब में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते थे कोई आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, उसको यहाँ से हरा के भेजे।
फरीदाबाद के पृथ्ला विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार दीपक डागर ने नामांकन भर दिया है। इस दौरान दीपक डागर ने कहा कि भाजपा ने उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्ला से भाजपा प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, फरीदाबाद के अंदर जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं सबको हराने की कोशिश की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अब आगे चुनाव की रणभेदी पूरी तैयारी के साथ जाएगी। उन्होंने जो किया अपने हिसाब से अच्छा किया होगा, पर उसको जवाब छत्तीस बिरादरी देगी और पूरी लोकसभा में जितने भी उनके कैंडिडेट हैं वो सभी हार रहे हैं और 100% हार रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सामने जो आपने सवाल किया है ये छत्तीस बिरादरी का सवाल है। जैसे मैंने पूरी बिरादरी अपनी छत्तीस बिरादरी जोड़ी पृथ्ला में, मैं जीत के आता हूं, ऐसा ही छत्तीस बिरादरी का सम्मेलन होगा। अगर वो कहेंगे जिस बस में बैठना है उस बस में बैठेंगे, ये नहीं है कि अपनी मर्जी से हम बैठेंगे। उन्होंने जो किया। जगाधरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल गुज्जर ने बुधवार को एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले कृषि मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रतापनगर से नई अनाज मंडी तक एक भव्य रोड शो निकाला। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुज्जर को आशीर्वाद देने के लिए उनके समर्थकों में जनसैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने रोड शो का स्वागत किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि महंत बालकनाथ योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कृषि मंत्री के समर्थन में मतदान करने की अपील की। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, कि जिस मिशन को लेकर हम चले और जो 10 साल में हमने काम किया उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कांग्रेस के मुकाबले में 10 गुना से भी ज्यादा काम किया और जनता भी इस बात को स्वीकार करती है कि हमने ज्यादा काम किया है और निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं। चंडीगढ़ में शहरी निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि शनिवार को पीएम मोदी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं और दोपहर 2 बजे रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी चंडीगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के 3 कार्यक्रम है। जल्द ही जगह का चयन भी किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 14 तारीख को कुरुक्षेत्र में 2 बजे थीम पार्क में पहुंच रहे हैं। वो हम सबको उनके अपने मार्गदर्शन देंगे और हर 5 वर्ष के बाद एक प्रजातंत्र का एक दिवस आता है खुशियों भरा। इस बार भी हमारा 5 वर्ष के बाद हरियाणा का विधानसभा का इलेक्शन आया और उसके अंदर एक प्रोसेस होता है कि हमारे सेंट्रल लीडर आते हैं। उसके अंदर हमारा सौभाग्य हुआ कि 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको संबोधित करेंगे। वो कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी तक 3 कार्यक्रम है और अभी फर्स्ट कार्यक्रम जो बना है वो कुरुक्षेत्र में बना है और 14 तारीख का बना है, 14 सितंबर को। तो उसके लिए मैं इतने बता सकता हूँ, पहला कार्यक्रम है और हमें मिला है और इसके अंदर हमारा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के ही सभी लोग उसको उनका कर रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व विधायक और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशंसक चौधरी जाकिर हुसैन को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उनके बेटे ताहिर हुसैन एडवोकेट ने इंडियन नेशनल लोक दल के टिकट पर नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन भरा। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने अनाज मंडी में नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान हरियाणा सरकार में पूर्व अध्यक्ष और इंडियन नेशनल लोक दल के उम्मीदवार आदित्य चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदित्य चौटाला जी आए हैं, इनका भी स्वागत करता हूं। और जैसा कि ये सर्वविदित है, सबको ज्ञात है कि अगर हरियाणा में किसी ने कोई शुरुआत करी, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात रही, 3600 बिरादरी की जहां कोई बात रही, किसान कमेरे की बात रही, अगर कोई लाभकारी योजनाएं शुरू करी तो चौधरी देवीलाल साहब ने करी। आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए जो भी वक्त की सरकारें रहीं, उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया है। अगर किसी ने शुरुआत करी थी, चाहे कर्जा माफी की बात भी हो, तो मरहूम चौधरी देवीलाल साहब ने करी। और जो विकास 2005 में जब चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, जब हरियाणा में हुआ,
और खासकर मेवात से बड़ा विशेष लगाव रहा है चौटाला परिवार का, आदरणीय अभय सिंह जी का, तो मैं दोबारा उनका धन्यवाद करता हूं। पिछले 10 साल से जो पोर्टल की सरकार और कांग्रेस हमेशा से ही किसान गरीब विरोधी रही है, इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त लहर है और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी इस दफ़ा बहुत आश्वस्त है। मैं स्वयं डबवाली से यहाँ आ रहा हूँ। ज़बरदस्त पूरे हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने तक लहर है। आज हमारे युवा साथी तारिक हुसैन जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। युवाओं का ज़माना है और आज युवा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़ा है। अंबाला छावनी से 6 बार विधायक रहते पूर्व मंत्री अनिल विज ने नामांकन दाखिल किया। इससे पहले विज ने हिंदू संस्कृति के अनुसार हवन और फिर रोड शो कर नामांकन भरा। इस दौरान विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग अपनी नैया खुद छेद कर उसे डुबा देंगे। वहीं राव इंद्रजीत के मुख्यमंत्री वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान विज ने आज अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन के लिए निकले। अभी तक कांग्रेस की बाकी लिस्ट जारी नहीं हुई है, जिसे लेकर विज ने कहा कि ये कांग्रेस के अंतर कलह को दिखाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमें कांग्रेस को हराने की जरूरत नहीं, कांग्रेस अपने आप अपनी नैया में छेद करके डुबा जाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी का अगर आप विश्लेषण करो कि ये कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने विदेशी हैं, तो पलड़ा विदेशी वाला भारी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इनकी माताजी विदेशी है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने देश से बाहर जाकर ही अपनी मदरलैंड को, भारत को कोसते सारे बाहरले देशों की छह पर और उनके कहने पर ये इस प्रकार का भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। वहीं किरण चौधरी ने चुनावी जीत हार की चिंता छोड़कर हुड्डा और अनिरुद्ध के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां किरण चौधरी का कहना है कि बाबू बेटा ने हरियाणा लूट खाया और कांग्रेस का सर्वनाश कर दिया, वहीं अनिरुद्ध भी अपने बापू की रीत को निभाने में लगे हैं। वहीं किरण चौधरी ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम और दीपेंद्र के साथ अपने भतीजे अनिरुद्ध को भी खूब लपेटा और कहा कि सरकार रहते किसानों की जमीनें बुलडोजरों को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। कल श्रुति चौधरी जी जो हैं तो शाम के अंदर नामांकन करेंगी और वहाँ पर हमारे राठौड़ साहब खड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं, ये आएंगे और हमारे जो पूर्व मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं विप्लव देव जी, वो आ रहे हैं और हमारे जो हैं चीफ मिनिस्टर साहब नायब सिंह सैनी जी, वो भी आ रहे हैं। तो कल जो है 10 बजे तो शाम तिकोना पार्क पे सब इकट्ठे होंगे और वहाँ पर उसके बाद जो है नामांकन करने आगे सारे लोग बढ़ेंगे। आप पार्टी के उम्मीदवार विजेंद्र हुड्डा ने रोहतक सीट से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करवाने के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस पहुंचे। साथ ही आप पार्टी के उम्मीदवार ने पार्टी कार्यालय से लघु सचिवालय तक रोड शो भी किया। इस दौरान पंजाब के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने और उम्मीदवार विजेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। वहीं विजेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम जनता के बीच जाकर अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी का वादा करते हैं। चुनाव बहुत अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी हैं। अच्छी बिजली, फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा, फ्री शिक्षा, अच्छा इलाज, फ्री इलाज से 1 करोड़ तक का क्यों नहीं हो, और अपने बेरोजगारों के लिए अच्छा रोजगार, और हमारी बहन बेटियों के लिए अच्छी सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों के लिए प्रति महीना 1000 रुपये आम आदमी पार्टी बनने पर हमारी ये 5 गारंटी हैं, हम देंगे। अच्छा विकास कराएंगे। जितने रोड खराब अपने शहर के आपने देखी सारी चीज़ें, जगह जगह सीवर ब्लॉक हैं, गंदा पानी है, ना पीने का पानी आता, किसी भी दफ्तर में चले जाओ कोई काम कर राजी नहीं, पब्लिक में बड़ा रोष है।
आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आज बहुत खुशी की बात है कि रोहतक से हमारे भाई साहब इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि रोहतक की जनता हुड्डा साहब पर अपना जो है विश्वास दिखाएगी। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।